जय साथियों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे और हमारी ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से अपनी तैयारी को एक निश्चित दिशा देते हुए अपनी मंजिल की ओर लगातार बढ़ रहे होंगे। तो भाई अभी हमारा परसेंटेज चल रहा था। परसेंटेज के 9 पार्ट आ चुके हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं। जो भी विद्यार्थी पहली बार अगर चैनल पर आए हैं और पिछली क्लासेस अगर कंप्लीट नहीं है तो परसेंटेज के पहले पुराने पार्ट कंप्लीट करें, उसके बाद इस पार्ट से आप कंटिन्यू हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने जो 9 पार्ट किए थे उसमें लगभग 82 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 13 से शुरुआत करने वाले ना। क्वेश्चन नंबर 83 से हम शुरुआत करेंगे। तो देखिए भाई, बिना समय गवाए हम क्वेश्चन पर आते हैं सीधा। क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 83 है ना। क्वेश्चन नंबर 83 है, आपकी स्क्रीन पर भी आ चुका है। मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 83 में कहा जा रहा है किसी संख्या को 20 से गुणा करने को कहा जाता है पर गलती से 30 से गुणा कर दिया जाता है, तो प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करना। देखिए, प्रतिशत त्रुटि निकालना है। प्रतिशत त्रुटि से मतलब ये है अगर बढ़ गया है तो कितना बढ़ गया है, अगर घट गया है तो कितना घट गया। दोनों ही आपका यहाँ पर परसेंट एरर में ही काउंट होंगे, ठीक है ना। मैंने माना कि संख्या हमारी क्या थी, x थी। इसमें गुणा करना है कितने का, 20 का। अगर 20 से गुणा करते तो संख्या कितनी बन जाती, हमारी 20x बन जाती। किंतु क्या हुआ, गलती से आपका यहाँ पर 30 का मल्टीप्लाई कर दिया गया तो संख्या कितनी बन गई हमारे यहाँ पर, 30x बन गई। अब अगर हम देखते तो भाई नंबर में डिफरेंस कितने का आ गया आपके यहाँ पर, तो भाई 20x की जगह पर 30x बन गई, तो 10x का डिफरेंस आ गया आपके यहाँ पर, है ना। जो आपका ओरिजिनल नंबर बनना चाहिए था 20x, उससे कितनी आपके यहाँ पर 10x ये ज्यादा बन गई। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी आपका यहाँ पर, तो हम देखेंगे भाई आपका 10x की आपका यहाँ पर एरर आया है, बटे में आपका यहाँ पर मूल संख्या या फिर ओरिजिनल नंबर कितना बनने वाला था, ठीक। तो कितना बनने वाला था आपके यहाँ पर 20x, है ना। इनटू कितना करोगे 100, क्योंकि आपका आंसर हमें परसेंट में देना है, इसलिए 100 का मल्टीप्लाई और कर देंगे। x से x कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 2 से कितनी बार कटेगा आपके यहाँ पर 50 बार, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पर 50% की त्रुटि हो गई। क्लियर सभी को, आशा करता हूँ क्वेश्चन क्लियर हुआ हमारे यहाँ पर। तो यहाँ पर त्रुटि कितनी हुई हमारे यहाँ पर, 50% की त्रुटि हुई, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आपके यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ। आपके यहाँ पर हाँ जी, अभी क्वेश्चन और रिपीट कर रहा हूँ, है ना, बिल्कुल, है ना। छोटे छोटे क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी खत्म करूंगा इनको। हाँ जी, क्वेश्चन अगला हमारे यहाँ पर 84 है ना। क्वेश्चन है आपके यहाँ पर 84 में कहा जा रहा है आपके यहाँ पर कि संख्या को 40 से गुणा करने को कहा जाता है पर गलती से 30 का गुणा कर दिया जाता है, तो प्रतिशत त्रुटि हमें यहाँ पर याद करना है। देखिए, नंबर में आपका यहाँ पर कहा गया था कि 40 से गुणा करना है ना, क्या करना है, 40 से गुणा करना है, लेकिन गलती से कितने का आपके यहाँ पर 40 से गुणा करते तो संख्या बनती 40x, लेकिन गलती से क्या हुआ आपका यहाँ पर 30 का गुणा कर दिया गया, तो संख्या कितनी बन गई आपकी यहाँ पर 30x बन गई। तो भाई हम देख पा रहे हैं 40x बननी थी, 30x बनी है, तो कितना आपका डिफरेंस आ गया 10x का ना। बढ़े अथवा घटे दोनों ही क्या है हमारी प्रतिशत त्रुटि में काउंट होंगी, ठीक है ना। अगर बढ़ गया है तो भी प्रतिशत त्रुटि और घट गया है तो अभी क्या होगा आपका यहाँ पर प्रतिशत त्रुटि ही होगा, ठीक। तो यहाँ पर तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर नंबर जो है 10x डिक्रीज हो गया आपके यहाँ पर। तो यहाँ पर भाई प्रतिशत त्रुटि कितनी बनेगी, तो प्रतिशत त्रुटि कहें या फिर कह सकते हो परसेंट एरर, तो 10x की त्रुटि हो गई, बटे में क्या हो गया आपके यहाँ पर ओरिजिनल नंबर कितना बनना चाहिए था, 40x बनना चाहिए था, तो बटे में रखेंगे हम यहाँ पर 40x इंटू कितना कर देंगे आपका 100 कर देंगे। x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से 0 कटेगा और 4 से 100 कटेगा, कितनी बार आपके यहाँ पर 25 बार, तो आंसर कितना आ जाएगा 25% की त्रुटि हो गई, ठीक। क्लियर सभी को, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा आपके यहाँ पर। बस ये देखिए कि अगर नंबर बढ़ गया है तो कितना बढ़ा है और घटा है तो कितना घटा है ना। जितना बढ़ गया है वही हमारी त्रुटि होगी, और प्रतिशत त्रुटि जब निकालना हो तो ये नंबर यहाँ पर दिखेगा कितना बनना है, बस उसको बटे में रखा कीजिए, ठीक। जितने का डिफरेंस आया उसको ऊपर रखिए और इंटू 100 का कर दीजिए, ठीक। अगला क्वेश्चन फिर से देखना आपके यहाँ पर। अब इसमें हम और भी वैरायटी लाने वाले हैं ना, इन क्वेश्चन में आपकी और वैरायटीज आएंगी। जैसे अगला क्वेश्चन है आपके यहाँ पर 85 है ना। क्वेश्चन नंबर है आपके यहाँ पर 85, इसमें देखिए थोड़ा सा परिवर्तन होगा ना। क्वेश्चन नंबर है 85, स्क्रीन पर भी आ चुका है। अगर किसी संख्या को 1/3 से गुणा करने को कहा जाता है किंतु गलती से 3 का गुणा कर दिया जाता है, तो प्रतिशत त्रुटि हमें यहाँ पर निकालना है। देखो, गुणा करने तक कितने से आपके यहाँ पर 1/3 का मल्टीप्लाई करना था, इन मल्टीप्लाई कितने का होगा हमारे यहाँ पर 3 का गुणा कर दिया गया। अगर 1/3 का मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर कितना बन जाएगा 1/3 ऑफ x ना, लेकिन गलती से कितना 3 के गुणा हुआ तो नंबर कितना बन जाएगा 3x। डिफरेंस आ गया नंबर में, है ना। क्या हुआ, डिफरेंस आ गया नंबर में।
कितना है डिफरेंस आपके यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 3x माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर x/3, ठीक है ना, कितना x/3 बटे में कुछ नहीं तो 1 और 3 का अगर हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 3 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई 3 में कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा, और 1 का मल्टीप्लाई x में कितना x हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8x/3 के कितना आएगा हमारे यहाँ पर डिफरेंस आ गया, ठीक। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर 8x/3 हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, प्रतिशत त्रुटि निकालनी है। तो प्रतिशत त्रुटि कितनी की होगी हमारे यहाँ पर, तो डिफरेंस है 8x/3 की बटे में कितना हो गया आपके यहाँ पर मूल नंबर कितना बनने वाला था, तो 1/3 ऑफ x, या फिर इसको लिख सकते हो आप यहाँ पर x/3, ठीक। यहाँ पर आगे क्या करोगे आप, यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक। देखिएगा आप यहाँ पर मैं आगे और सॉल्व करता हूँ। देखिए हमेशा जब बटे पलटते हैं तो दूसरे और तीसरे का गुणा होता है और आपका पहले और चौथे का गुणा होता है, ठीक। तो पलटने पर कितना होगा 8x/3 और बटे वाला 3 ऊपर, और ये आपका ये x कहाँ पर आ जाएगा, दूसरे के साथ आ जाएगा, x से x कटेगा, 3 से 3 कटेगा, और यहाँ पर हमारा 100 था, 8 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, ये हो जाएगा 800%, है ना। तो कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई आपके यहाँ पर, 800% की त्रुटि हो गई। एक बार फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहा जाता है यहाँ पर कि संख्या को 1/3 से गुणा करने को कहा जाता है। 1/3 का अगर मल्टीप्लाई करोगे कितना बन जाएगा, 1/3 ऑफ x बन जाएगा, लेकिन गलती से कितने का आपका यहाँ पर 3 का गुणा कर दिया गया, तो कितनी बन गई संख्या हमारे यहाँ पर 3x हो गई। दोनों में हमने देखा डिफरेंस कितने का आ गया, तो भाई 1/3 देखो यहाँ पर देखते हैं दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी में छोटी घटाया करो ना, तो मैं 3x में से 1/3 ऑफ x को मतलब कितना x/3 को घटा दूंगा, 1/3 ऑफ x का यहाँ पर x/3 का, है ना। तो घटाने पर कितना बन जाएगा आपके यहाँ पर, तो देखिए भाई आपका यहाँ पर बटे में कुछ नहीं था, 1 था, 1 3 कैंसिल मिले कितना है 3 आ गया, 3 का मल्टीप्लाई 3x में कितना 9x हो जाएगा, और 1 का मल्टीप्लाई x में कितना x हो जाएगा, घटाने पर कितना 8x/3 हो जाएगा। तो प्रतिशत त्रुटि कितना होगा हमारे यहाँ पर, तो भाई 8x/3 बटे में कितना आएगा हमारे यहाँ पर x/3 इंटू कितना 100 होगा, सॉल्व करने पर कितना आएगा 800% की क्या हो गई आपके यहाँ पर त्रुटि हो गई। इसमें तो भाई त्रुटि नहीं, बहुत ज्यादा त्रुटि हो गई ना, ये तो अति हुई त्रुटि की, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। फिर से सेम पैटर्न लेकर हम ना, क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 86 है, क्वेश्चन नंबर 86 में कहा जा रहा है यहाँ पर इस संख्या को 1/3 से गुणा करने को कहा जाता है, किंतु 1/3 का भाग दे दिया जाता है। इस बार गुणा नहीं, भाग हो गया, कितने का, वो भी 1/3 का, ठीक। तो प्रतिशत त्रुटि हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। भाई देखो 1/3 का गुणा करना था, लेकिन क्या हुआ आपका, देखो 1/3 का गुणा करेंगे तो मैं सीधे देखो इस बार 1/3 ऑफ x नहीं लिख रहा हूँ ना, x/3 लिख रहा हूँ, ठीक। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, गलती से 1/3 का भाग हो गया। अगर x को 1/3 से भाग दोगे तो ये 3 पलट कर ऊपर कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर 3x हो जाएगा। और अब हम देखेंगे तो भाई डिफरेंस कितने का है, अभी हमने सॉल्व किया था कि x/3 और 3x में डिफरेंस कितने का आता है, यहाँ पर 8x/3 का डिफरेंस आता है ना, अभी हमने सॉल्व किया था पिछले क्वेश्चन में, ठीक। तो भाई इतना तो क्या हो गया, एरर हो गया। तो परसेंट एरर या फिर कैसे, तो प्रतिशत त्रुटि अगर हम निकालना चाहें तो कितनी की त्रुटि आपका 8x/3 की है, बटे में करोगे आप यहाँ पर ओरिजिनल नंबर कितना होगा x/3 इंटू कितना कर दोगे आप 100 कर दोगे, सॉल्व करने पर कितना होगा 8x/3, ये बटे का आपका यहाँ पर 3 ऊपर जाएगा और ये नीचे क्या रह जाएगा हमारे पर x रह जाएगा ना, इंटू कितना 100 कर दीजिए ना, 3 से 3 कटेगा, x से x कट जाएगा। तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह आंसर इसमें भी कितना आ जाएगा 800% ही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस कैसा बन गया था, सेम बन गया था, इसलिए आंसर भी कितना हो जाएगा, सेम आपका 800% ही हो जाएगा, ठीक। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा आपका यहाँ पर। इसी टाइप में एक क्वेश्चन और लेकर आ रहा हूँ ना, इसी टाइप में एक क्वेश्चन और लेकर आ रहा हूँ, और उसके बाद फिर मैं आपको एक बहुत शानदार है ना, बहुत मजेदार क्वेश्चन कराने वाला हूँ ना, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सीजीएल में पूछा गया था, ठीक। तो ये आपका देखो जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत रहती है ना, हो सकता है कि आपका शिक्षक भर्ती बाकी 2 में पूछ ले, आरपीएफ में पूछ ले, एमपीएसआई एसपी कांस्टेबल में पूछ ले ना, आज के कुछ ठिकाना नहीं कौन से एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन डाल ले, क्योंकि व्यापम में तो भाई क्या दे दे, मतलब पीईबी जॉब का आप नया नाम हो गया ईएसबी है ना, एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड ना, एम्प्लॉयमेंट सिलेक्शन बोर्ड ना, तो यहाँ पे एम्प्लॉय को सिलेक्ट करने वाला बोर्ड बन गया ना, नाम बदलता है काम नहीं बदलते ना, कुछ भी हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा यहाँ पर 87 में कहा जा रहा है यहाँ पर कि संख्या को 2/3 से गुणा करने को कहा जाता है, किंतु गलती से 3/2 से भाग कर दिया जाता है, तो प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करना है। देखिएगा आपके यहाँ पर संख्या x थी, गुणा करना था कितने का आपके यहाँ पर 2/3 का,
लेकिन गलती से क्या होगा हमारे यहाँ पर 3/2 का भाग दे दिया जाता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर 2/3 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2x/3 हो जाएगा। वहीं आपका यहाँ पर अगर भाग लगाएंगे x के बटे में कितना हो जाएगा 3/2 और ये 2 पलट कर ऊपर पहुंच जाएगा तो कितना बन जाएगा हमारे यहाँ पर ये आपका 2x/3 हो जाएगा। अब अगर हम दोनों में डिफरेंस देखते हैं तो डिफरेंस कितना है आपका 0 हो जाएगा। अगर डिफरेंस 0 है तो फिर इसका मतलब क्या है, कोई त्रुटि नहीं, मतलब प्रोसीजर आपका यहाँ पर क्या था, अलग हो गया, गलत हो गया था, लेकिन आउटकम जो रिजल्ट निकला वो सेम का सेम निकल गया। तो यहाँ पर एरर क्या हो जाएगी 0, या फिर कह सकते हो कोई त्रुटि नहीं है ना। तो आपका यहाँ पर आंसर क्या बन जाएगा, कोई त्रुटि नहीं है ना। क्या जाएगा यहाँ पर, कोई त्रुटि नहीं, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन समझिएगा आपका। क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर इसके बाद 88 ना, क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 88 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा अच्छे से ना। क्वेश्चन नंबर 88 में कहा जा रहा है, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। किसी परीक्षा में 5 प्रश्न पूछे गए, 5% विद्यार्थियों ने सही प्रश्नों को हल किया, 5% विद्यार्थियों ने कोई भी प्रश्न हल नहीं किया, शेष विद्यार्थियों के 25% ने 4 प्रश्नों का उत्तर दिया तथा 20% ने 1 प्रश्न का उत्तर दिया। कुल के कितने 24.5% ने 2 प्रश्नों का उत्तर दिया तथा 200 विद्यार्थियों ने 3 प्रश्नों का उत्तर दिया। तो परीक्षा में सम्मिलित विद्यार्थियों की संख्या हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक भाई, स्टूडेंट जो होते हैं आपके यहाँ पर शुरुआत में तो कितने होते हैं, आपके पूरे 100% ही होते हैं, है ना। तो आपके 100% होते हैं आपके यहाँ पर, माना कि टोटल स्टूडेंट कितने थे हमारे यहाँ पर 100% थे। उसमें से कहा जा रहा 5% विद्यार्थियों ने कोई प्रश्न हल नहीं किया। तो भाई 5% ने तो क्या हमारे यहाँ पर 0 क्वेश्चन, ब्रैकेट में क्या लिख रहा हूँ, क्वेश्चनों की संख्या, कोई हल नहीं किया 0। फिर कहा जा रहा है यहाँ पर, हाँ जी, और एक मिनट रुकिएगा ना, शुरुआत में परीक्षा में 5 प्रश्न पूछे गए, 5% विद्यार्थियों ने सही प्रश्नों को हल किया। मैं आप यहाँ पर पहले सभी का लिख दो ना, 5 के 5 हल कर दिए और 5% विद्यार्थियों ने क्या किया, आपका यहाँ पर कोई भी प्रश्न हल नहीं किया। क्या हमारे यहाँ पर कोई प्रश्न जो है आपका यहाँ पर हल नहीं किया। ठीक है ना, देखो 5% विद्यार्थियों ने सभी प्रश्नों को हल किया, तो सही प्रश्न कितने थे, 5 थे, तो पूरे 5 के 5 हल कर दिए। फिर कहा जा रहा है आपके यहाँ पर 5% विद्यार्थियों ने कोई प्रश्न हल नहीं किया। फिर उसके बाद कहा जा रहा है आपका यहाँ पर, हाँ जी आगे पढ़ रहा हूँ, कहा जा रहा है शेष विद्यार्थियों के 25% ने 4 प्रश्नों का उत्तर दिया। तो यहाँ से अगर मैं कहूँ कि शेष कितना बचा है आपका यहाँ पर, तो हम कहेंगे भाई शेष बचे अब कितने 90% विद्यार्थी, क्योंकि 10% ये चलेगा। इस 90% के कितने आपका यहाँ पर, तो इसके आपका 25% ने 4 प्रश्नों को उत्तर दिया। तो भाई देखो अब इसका 90 का 25% है, ना कि 100 का। कहा जा रहा ना शेष का आपका शेष विद्यार्थियों के 25% है, तो ये 90 का क्या कर दो आपका यहाँ पर 25%, मतलब कितना हो जाएगा 25/100 हो जाएगा। 25 से कटेगा 4 बार, 4 से भाग लगा, 4 दूनी 8, बचा कितना 1, 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, फिर कितना बचा 1, 2 है ना। तो कितना हमारे यहाँ पर 4 पंजे 20, तो कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पर, ये जाएगा 22.5%। इनने कितने प्रश्नों का उत्तर दिया आपके यहाँ पर, तो इनने दिया है 4 प्रश्नों का उत्तर दिया है। ठीक, फिर कहा जा रहा तथा 20% ने, देखो शेष विद्यार्थियों 25% ने 4 प्रश्नों का उत्तर दिया है तथा, तो ये तथा जो है ना इस आपका यहाँ पर शेष विद्यार्थियों के साथ चलेगा, लेकिन कौन से वाले, इसके साथ है ना, क्योंकि आगे उसने ये नहीं कहा फिर से शेष का। ठीक है ना, तथा शब्द लगा दिया और आगे बात कह दी, मतलब पिछली जो कंडीशन चल रही थी 90% के साथ, उसी के साथ आगे फॉलो करने वाले हो। इस गलती को बिल्कुल मत दोहराना ना, ऐसी कोई गलती मत करना, समझ गए ना आपके यहाँ पर शेष का शब्द नहीं जोड़ा, उसने कहा तथा। तो इस तथा का मतलब ये है कि पहले जो आप यहाँ पर जो 90% के ऊपर कैलकुलेशन कर रहे हैं तो उसी के साथ होगी। तो मतलब आप यहाँ पर 90% का कितना निकाल दो, 20% निकाल दो, कितना हो जाएगा 20/100 हो जाएगा। 2 जीरो कट जाएंगे, मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा 18% आ जाएगा। आपके यहाँ पर इनने कितने आपके यहाँ पर 1 प्रश्न का उत्तर दिया, तो यहाँ पर कितना लिख दो 1 लिख दो। और फिर कहा जा रहा है कुल के 24.5% है ना, यदि कुल के 24.5% ने 2 प्रश्न, कुल कितने थे आपके यहाँ पर, कुल थे हमारे यहाँ पर 100% ही थे, है ना। कुल की जब बात चल रही होगी तो टोटल कितना 100%, और 100% का अगर देखें 24.5% कितना होगा, सेम ही रहेगा। तो 5% इनने 2 प्रश्नों का उत्तर दिया। फिर इनने कहा कि तथा 200 विद्यार्थियों ने 3 प्रश्नों का उत्तर दिया ना,
भाई आपका 3 क्वेश्चन का आंसर देने वाले व्यक्तियों की संख्या पता है कितनी है, 200 है। फिर से एक बार सुनिएगा, आप यहाँ पर इतना जो हमने स्टेटमेंट जमाया है इसके बारे में एक बार फिर से बात करते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि यहाँ पर कि एक परीक्षा में आपका यहाँ पर 5 प्रश्न पूछे गए, उसमें से 5% विद्यार्थियों ने सही प्रश्नों को हल कर दिया, तो पूरे 5 के 5 कर दिए होंगे। फिर कहा आपके यहाँ पर 5% ने कोई भी क्वेश्चन हल नहीं किया, तो अगले 5% ने क्या होगा, कोई क्वेश्चन हल नहीं किया होगा। यहाँ पर शेष का शब्द नहीं जोड़ा गया था। अब उस क्वेश्चन में कहा जा रहा है शेष विद्यार्थियों के, है ना, तो शेष विद्यार्थी कितने होंगे, 5 और 5 10% घटा दो, बचे कितने, 90%। इसके 25% है, तो भाई 90 का 25% मतलब हो जाएगा 22.5%। इनने 4 प्रश्नों का उत्तर दिया है ना, कितने, 4 प्रश्नों का उत्तर दिया, और 20% है, तो भाई जो आपके यहाँ 90 के साथ जो चीज चल रहा था ना उसी के साथ इसकी, और उसी के साथ 20% मतलब कितना है, 18% ने एक प्रश्न का उत्तर दिया। कुल तो भाई 100% का कुल कितना हो जाएगा आपका, 24.5% हो जाएगा। 2 प्रश्नों का उत्तर दिया, और आपके यहाँ पर 200 विद्यार्थियों ने 3 क्वेश्चनों को हल किया। ठीक, अब यहाँ पर देखना मैं काउंट करूंगा आपका यहाँ पर, तो 0 क्वेश्चन वाले कितने परसेंट व्यक्ति हैं, तो आपका यहाँ पर कितने हैं, 5% है, ठीक है ना। फिर आपके यहाँ पर 1 क्वेश्चन वाले कितने विद्यार्थी हैं, तो देख लो जरा, 1 क्वेश्चन वाले कितने हैं आपके यहाँ पर, 18% है आपके यहाँ पर। फिर आपके यहाँ पर 2 क्वेश्चन वाले कितने हैं आपके यहाँ पर, तो 2 क्वेश्चन वाले जो हैं आपके यहाँ पर कहाँ गए, ये हैं 24.5% है। फिर अगर देखते 3 क्वेश्चन वाले कितने हैं, तो मैं 3 क्वेश्चन वालों को लंबा करके लिख दे रहा हूँ क्योंकि इनका परसेंट नहीं, संख्या दी गई कितनी है आपके यहाँ पर, 200 है। और 4 क्वेश्चन वाले कितने हैं आपके यहाँ पर, तो 4 क्वेश्चन वाले कितने हैं आपके यहाँ पर, देखते हैं आपके यहाँ पर, तो ये रहे कितने, 22.5%। कितने हमारे यहाँ पर, 22.5% हो गए। ठीक, और 5 क्वेश्चन वाले कितने हो जाएंगे आपके यहाँ पर, तो ये हो जाएंगे कितने आपके, 5% हो जाएंगे। इनको ऐड कर लेते हैं, हाँ जी, पॉइंट के बाद 5 और 5 कितना, 10 से कितना 0 आ जाएगा, है ना, 1 कैरी कर लेते हैं। 1 और 5 कितना, 6 और 8 14 और 4 कितना होगा हमारे यहाँ पर 18, और 2 20 और 5 कितना हो जाएगा 25 का कितना 5, कैरी कितना करते हैं, 2 करते हैं, ठीक है ना। 2 और 1 3, 2 5, 2 7 कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर 75। तो मतलब आपके यहाँ पर 75% विद्यार्थी कौन से हैं, 0 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, और आपका 4 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन ना। छूटा कौन है आपका, ये 3 क्वेश्चन वाले की संख्या दी गई थी, इसका परसेंट नहीं पता, तो बचे हुए कितने होंगे, 3 क्वेश्चन वाले होंगे। तो भाई हमें यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 क्वेश्चन वालों का हम परसेंट देखना चाहें तो टोटल विद्यार्थी 100% में से 75%, तो कितने 0 1 2 4 और 5 वाले निकले, तो बचे कितने आपके यहाँ पर 25%। ये 25% ने कितने आपके यहाँ पर 25% ही कितने हो जाएंगे, 200 के बराबर हो जाएंगे। तो यहां से हम कह सकते हैं 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितना होगा यहाँ पर 200 बटे कितना 25, 25 से भाग लगाओ कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पर 8 आ जाएगा। हमें क्या निकालना है, कुल विद्यार्थी निकालने हैं, तो टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे आपके यहाँ पर, तो टोटल हो जाएंगे कितने आपके यहाँ पर 100% हो जाएंगे। 1% की वैल्यू कितनी है 8, तो 100% मतलब कितना 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पर 800 आ जाएगा। तो भाई आपका यहाँ पर परीक्षा क्वेश्चन में ये पूछा गया था, परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी सम्मिलित हुए थे, तो 800 विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए थे ना। थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है ना, ऐसे दमदार क्वेश्चन भी आते रहने चाहिए बीच बीच में ना, जिससे कि एहसास हो कि हम क्या पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और हायर लेवल की मैथमेटिक्स ही पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये लेवल हर प्रकार की इंक्लूड होना चाहिए ना। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से क्वेश्चन को नोट कीजिएगा, और आपका यहाँ पर दोबारा से करके देख लीजिएगा, क्वेश्चन 100% आ जाएगा। क्योंकि करोगे आप अपने आप से तो बहुत अच्छे सीखोगे, और अगर नहीं करोगे तो सीखने में दिक्कत जाएगी, क्योंकि मैथमेटिक्स ये कहती है कि भाई जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही अच्छे से आप सीख जाओगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, इसी के लिए कहा गया है ना। अगले क्वेश्चन चल बढ़ते हैं आपके यहाँ पर, हाँ जी, क्वेश्चन आपका यहाँ पर कौन सा 89 ना, क्वेश्चन है आपके यहाँ पर 89 में कहा जा रहा है यहाँ पर शहर में पुरुष तथा महिलाओं की कुल जनसंख्या कितनी है आपके यहाँ पर 24,000 थी। पुरुषों की जनसंख्या 20% बढ़ जाती है तथा महिलाओं की 16% बढ़ जाती है, तो पूरे शहर की जनसंख्या 17% बढ़ जाती है। तो पुरुष और महिलाओं की प्रारंभिक जनसंख्या ज्ञात करना है। समझिएगा टोटल कितने आपके यहाँ पर व्यक्ति हैं आपके यहाँ पर, तो जनसंख्या थी शुरुआत में कितनी है आपके यहाँ पर 24,000 ना। इसमें से भाई मैं मानता हूं कि भाई पुरुष मतलब क्या होता है हमारे यहाँ पर मेल, ठीक है ना। मेल कितने हैं आपके यहाँ पर x है, ठीक। तो भाई फीमेल कितनी हो जाएंगी, फीमेल मतलब क्या होगा हमारे यहाँ पर महिला है,
तो महिला कितनी हो जाएंगी आपका यहाँ पर, तो भाई 24,000 में से किसको घटा दो, आपका यहाँ पर एक्स को घटा दो। देखिए आइडियल कंडीशन में दो ही जेंडर माने गए हैं, वैसे आपका यहाँ पर आजकल ट्रांसजेंडर को भी इंक्लूड किया गया, लेकिन आइडियल कंडीशन में आप मेल और फीमेल को कंसिडर करें, ट्रांसजेंडर को फीमेल में काउंट कर दिया जाता था पहले, ठीक है ना। तो जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं मैथमेटिक्स के, यहाँ पर कहीं भी डेटा में अगर कोई तीसरे जेंडर के बारे में कोई बात नहीं चल रही तो आप दो ही जेंडर मानेंगे। अगर आपका 24,000 में से भाई पुरुषों की संख्या एक्स है, फिर बची हुई संख्या महिलाओं की हो जाएगी, तो 24,000 में से एक्स घटा दो, महिला संख्या कितनी है, एक्स आ गई। अब देखना कहा जा रहा है आपके यहाँ पर पुरुषों की जनसंख्या कितनी आपके यहाँ पर 20% बढ़ जाती है, तो पुरुषों की जनसंख्या थी एक्स जो कि अपने आप में 100% थी, 20% अगर बढ़ गई तो कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी। साथ ही कहा जा रहा है महिलाओं की जो आपके यहाँ जनसंख्या है वो 16% बढ़ जाती है, तो महिलाओं की जनसंख्या है 24,000 माइनस एक्स, ये कितनी बढ़ जाती है आपका यहाँ पर, तो ये बढ़ जाती है कितनी, 16%, तो ये अपने आप में कितनी 100% थी, 16% बढ़ गई कितनी हो जाएगी, 116 हो जाएगी, जिससे कुल जनसंख्या कितनी थी 24,000, जो कितनी बढ़ जाएगी आपके यहाँ पर, ये 17% बढ़ जाएगी, तो ये अपने आप में 100% थी, तो कितनी हो जाएगी हमारे यहाँ पर 117 हो जाएगी। ठीक, कितनी है हमारे यहाँ पर 117 हो जाएगी। अब देखो तीनों में कुछ कॉमन आ रहा है, बटे का अब सॉरी इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है यहाँ पर, तो ये बटे का 100 क्या होगा हमारे यहाँ पर, दोनों कॉमन आएगा, तो मैं 1/100 बाहर कर लेता हूँ, बचे कितना आपका यहाँ पर, तो यहाँ पर x का मल्टीप्लाई 120 में तो कितना हो जाएगा 120x हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा 116 का मल्टीप्लाई, देखो मैं सीधा मल्टीप्लाई में लिखूंगा ना, करूंगा नहीं अभी ना, क्योंकि आपको पता है कि जब कैलकुलेशन खत्म ना हो रही हो तो रोक लेते हैं यहाँ पर, है ना, हो सकता है आगे और आसान हो जाए। ठीक, बटे का 100 तो यहाँ पे चला गया, ठीक है ना, बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24,000 इंटू कितना हो जाएगा 117 बटे में कितना है 100 है। देखो बटे का 100 और यहाँ पर बटे का 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कॉमन निकालने कुछ हमें यहाँ पर फायदा मिल गया। ठीक, समझिएगा आगे और बढ़ रहा है आपके यहाँ पर। अब देखो 120x है और माइनस के 116x, तो कितना बचेगा हमारे यहाँ पर, केवल 4x बचेगा बराबर। देखिए यहाँ पर कितना है 24,000 है आपका यहाँ पर, इंटू कितना है 117 है ना, मैंने इसको छोड़ा था अभी ना, इसका अभी मैंने कुछ नहीं किया, इसको लेकर मैं उस साइड जाऊंगा, है ना, अगर इसको उस साइड लेकर जाऊंगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 24,000 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पर 116 है ना, जरा देख लो आपकी ना स्क्रीन में कैप्चर हो पाया नहीं हो पाया, हाँ जी बिल्कुल पूरा कैप्चर है ना। ठीक, हाँ जी, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x बराबर, हाँ ये दोनों में क्या कॉमन आ रहा है यहाँ पर, ये जाएगा 24,000 कॉमन आ जाएगा, तो भाई हमने यहाँ पर ये 24,000 को कॉमन निकाल दिया, बचा कितना 117 यहाँ पर बचा है, और यहाँ पर कितना बचा 116 बचा है, तो यहाँ पर 4 से कटे कितनी बार आपका यहाँ पर 6 बार, मतलब कितना हो जाएगा 6,000, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6,000, क्यों 117 में से 116 घटा दो बचे कितना 1, तो भाई यहाँ पर x बराबर कितना आ गया 6,000 आ गया। तो भाई क्वेश्चन में ये पूछा था आपका यहाँ पर कि प्रारंभिक जनसंख्या है ना, प्रारंभ में पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या बताई थी, तो भाई पुरुष की जनसंख्या कितनी हो जाएगी हमारे यहाँ पर, तो पुरुष जनसंख्या होगी x और x का मान कितना है आपके यहाँ पर 6,000 है ना, और महिला जनसंख्या कितनी हुई हमारे यहाँ पर, तो महिला जनसंख्या हो जाएगी 6,000 माइनस सॉरी 24,000 कितनी हमारे यहाँ पर, देखो ना शुरुआत में कितनी मानी थी आपके यहाँ पर 24,000 माइनस x मानी थी हमने यहाँ पर, तो ये हो जाएगी 24,000 माइनस कितना कर देते हैं, x का मान 6,000 कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा आपके यहाँ पर, ये आ जाएगा 18,000। तो आंसर क्या हो जाएगा, पुरुष कितने हो जाएंगे 6,000 और महिलाएं कितनी हो जाएंगी आपके यहाँ पर 18,000। ठीक, तो आशा करता हूँ क्वेश्चन क्या हुआ होगा आपके यहाँ पर, बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं, इसकी अगली मेथड और देखते हैं ना, एक मेथड और बताऊंगा आपको, एलिगेशन बताऊंगा, ठीक है ना, रब करता हूं आपके यहाँ पर। हाँ जी, देखिए प्रारंभिक जनसंख्या कितनी दी गई थी हमारे यहाँ पर, ये दी गई थी 24,000 दी गई थी, है ना, कितनी दी गई थी हमारे यहाँ पर 24,000। इसमें क्या है, कुछ तो क्या है पुरुष है ना, पुरुष मतलब क्या है मेल है, और कुछ क्या है आपके यहाँ पर महिलाएं हैं आपकी ना, क्या है पर कुछ महिलाएं हैं आपके यहाँ पर, कुछ पुरुष है कुछ महिलाएं हैं। पुरुषों की जनसंख्या में कितने आपके यहाँ पर कहा जाएगा 16% की वृद्धि हुई, नहीं सॉरी पुरुषों की जनसंख्या में आपके यहाँ पर 20% की वृद्धि हुई, और महिलाओं की जनसंख्या में 16% की वृद्धि हुई, जिससे कुल जनसंख्या मतलब आपके यहाँ पर दोनों की टोटल जनसंख्या में कितने की वृद्धि हो गई आपके यहाँ पर, हाँ जी एक मिनट रखिएगा यहाँ पर, सही है, ठीक है ना, कुल जनसंख्या में कितनी आपके यहाँ पर 17% की वृद्धि हो गई। तो भाई जो कुल देखो एलिगेशन लगा रहा हूँ, वैसे तो आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन में बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ, ठीक, लेकिन अभी बस इतना समझ लो आपका यहाँ पर
कि पुरुष आपने यहाँ पर पुरुष में परिवर्तन किया, महिला में परिवर्तन किया, ऑल ओवर परिवर्तन जो आएगा ना हमेशा वो बीच में रखा जाता है, क्योंकि ऑल ओवर जो परिवर्तन आया है वो औसतन परिवर्तन कहलाता है ना। तो यहाँ पर औसतन परिवर्तन कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 17% हो जाएगा। ठीक, तो औसतन परिवर्तन कितना हुआ यहाँ पर 17% हो गया आपका यहाँ पर। तो ये हमें बीच में रखना है, और बीच में जो संख्या होती है ना आपके यहाँ पर, ये हमेशा एक संख्या से छोटी होती है ऊपर वालों में से। देखो 20 से 17 छोटा है, और 1 से बड़ी होती है, तो 16 से कैसी है बड़ी, अब 17 बड़ी है आपके यहाँ पर। जब एलिगेशन लगाओगे तो आपके यहाँ पर क्रॉस में घटा कर लिख दिया जाता है, बड़ी में से छोटी घटाना है। तो जिसमें परिवर्तन हुआ था, कैसे परिवर्तन हुआ था, जनसंख्या में, तो जनसंख्या का रेशो निकलेगा, और कौन सी, प्रारंभिक जनसंख्या का रेशो निकल जाता है। ठीक, तो 20 में 17 घटाओ कितना आएगा, 3 आएगा। 17 में 16 घटाओ कितना आएगा हमारे यहाँ पर, 1 आ जाएगा आपके यहाँ पर। तो रेशो क्या बन गया, प्रारंभिक जनसंख्या का 1:3। देख कैसे, 20 में 17 घटाए कितना, 3 आ गया। मैंने बताया ना बड़ी में छोटी घटाना है, तो 17 में से आप 16 घटाओगे ना, क्योंकि 16 में 17 है ना, रेशो नेगेटिव नहीं बनेगा। ठीक है ना, तो 17 में 16 घटाए कितना आ गया, 1 आ गया। अब इसमें पुरुष और महिला की जनसंख्या देखनी है, तो इस 24,000 में भाई देखें तो पुरुष की जनसंख्या कितनी है आपके यहाँ पर, 1 बटे में कितना होगा, 1 और 3 4 हो जाएगा, 4 से घटेगा 6 बार कितना हो जाएगा, 6000 हो जाएगा। 6000 का मल्टीप्लाई 1 में कितना हो जाएगा, 6000। तो पुरुषों की जनसंख्या कितनी हुई, 6000। महिलाओं कितनी हुई हमारे यहाँ पर, तो ये आपके यहाँ पर हो जाएगी 24,000 इंटू कितना होगा 3 बटे में कितना है, 1 और 3 4 आ जाएगा। 4 से कितनी बार घटेगा, 6 बार, कितना आ जाएगा 6000। मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर कितना आ जाएगा आपके यहाँ पर 18,000। ठीक है ना, तो पुरुषों की जनसंख्या में उस मेथड से भी कितनी निकाली थी 6000, और महिलाओं की उससे कितनी निकाली 18,000। इससे भी कैसे आ गई आपके यहाँ पर, सेम की सेम आ गई। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन हमारा कैसा है, बिल्कुल सही है। और बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन मतलब 90 की तरफ, है ना। क्वेश्चन अब नंबर है आपका यहाँ पर 90 ना, तो क्वेश्चन नंबर है आपका 90। सुनिएगा, सेम पैटर्न में थोड़ा सा परिवर्तन किया है ना। कहा जा रहा है आपके यहाँ पर शहर की जनसंख्या 30,000 है, पुरुषों की जनसंख्या में 4% की वृद्धि होती है, और महिलाओं की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण पूरे शहर की जनसंख्या 31,800 हो जाती है। तो पुरुष तथा महिलाओं की प्रारंभिक जनसंख्या ज्ञात करना है। ठीक है ना भाई, शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी आपके यहाँ पर, कहा जा रहा है 30,000 थी। इस 30,000 में कुछ क्या हो जाएंगे आपके यहाँ पर, पुरुष हो जाएंगे आपके यहाँ पर, और कुछ क्या हो जाएंगे आपके यहाँ पर, महिलाएं हो जाएंगी, है ना। कुछ तो हो जाएंगे पुरुष और कुछ क्या हो जाएंगी, महिलाएं। तो पुरुषों, अब हमने माना कि पुरुष कितने x हैं, तो बची हुई क्या होंगी, महिलाएं होंगी। तो महिलाएं कितनी हो जाएंगी, तो ये हो जाएंगी 30,000 माइनस x हो जाएंगी। ठीक है ना। कहा जा रहा है आपके यहाँ पर पुरुषों की जनसंख्या में 4% की वृद्धि, तो पुरुष की जनसंख्या में कितनी आपके यहाँ पर 4% की वृद्धि हुई है, और महिलाओं की जनसंख्या में कितनी 10% की वृद्धि हुई है। ठीक है ना, जिसके कारण जनसंख्या बढ़कर 31,800 हो गई। तो बिल्कुल हम पिछला कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, बेसिक वाला, कि हमने माना पुरुष कितने थे पहले, x थे, ये अपने आप में कितने 100% होंगे, 4% की वृद्धि हुई तो कितने हो जाएंगे, 104 हो जाएंगे। इसी प्रकार महिलाएं कितनी है आपकी, तो ये है 30,000 माइनस कितना x है। अब देखना ये कितने अपने आप में 100% है, 10% की वृद्धि कितनी है, 10 हो गई, बराबर आपके यहाँ पर कुल जनसंख्या कितनी बन जाएगी हमारे यहाँ पर, ये हो जाएगी 31,800 हो जाएगी। ठीक है, देखो यहाँ पर देखो बटे में कितना आपके यहाँ पर 100 कॉमन आ रहा है, निकालिए ना, कितना है 1/100 हमारे यहाँ पर कॉमन आ जाएगा। बचा कितना आप यहाँ पर 104 का मल्टीप्लाई किसमें यहाँ पे x में। ठीक, हाँ जी, 110 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा कितना हमारे यहाँ पर, ये 30,000 इंटू कितना हो जाएगा 110 माइनस कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर 110 x हो जाएगा। ठीक है ना, बराबर कितना होगा हमारे यहाँ पर, ये हो जाएगा कितना 31,800 हो जाएगा। अब यहाँ पर समझिएगा आपका यहाँ पर बटे का 100 तो क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, ये हो जाएगा 31,800 इंटू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। हाँ जी, ये आपका यहाँ पर प्लस का 104x है और ये माइनस का है, तो कितना बचेगा आपके यहाँ पर माइनस का 6x बचेगा, है ना, क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है। इसको इस साइड ले आते हैं आपके ना, थोड़ा मैं इसको पास में लिख रहा हूँ ना, यहाँ पर लिख रहा हूँ 31,800 इंटू कितना है आपका यहाँ पर 100 है। ठीक, इसको इस साइड लेकर आएंगे तो कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और कितना होगा हमारे यहाँ पर, ये हो जाएगा 30,000 इंटू कितना है आपका यहाँ पर 100 है। ठीक, माइनस का 6x ही रहेगा आपके यहाँ पर, मल्टीप्लाई करते हैं कितना हो जाएगा 31,800। अच्छा 100 कॉमन निकाल देते हैं ना, दोनों में 100 कॉमन है, 100 कॉमन निकालते हैं, बचा कितना आपका यहाँ पर 31,800 माइनस कितना हो, अच्छा यहाँ पर 1 मिनट रुकिएगा,
100 नहीं 110 है ना, इसमें कितना है, इसको मैं हटा दूंगा ना, यहाँ पर 110 है, सॉरी ना, यहाँ पर गलती कर दी, ध्यान नहीं दिया था। ये आपके यहाँ पर 30,000 इंटू 110 उस साइड लेंगे, कैसा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, तो यहाँ पर कितना होगा हमारे यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर 31,800 और 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, माइनस यहाँ पर क्या हो 11 33 हो जाएगा आपका यहाँ पर, और देखो 4 जीरो ये थी और 1 जीरो और बढ़ जाएगी। ठीक, ये संख्या बड़ी है, ये संख्या छोटी है, घटा लीजिए आप यहाँ पर, तो बड़ी में छोटी घटाओ, जीरो आएगा है ना, फिर जीरो आएगा, फिर जीरो आएगा, 4 तो जीरो आएंगे ना। अब यहाँ पर 5 भी जीरो में से 8 घटाना, मतलब कितना 10, 10 में से 8 घटाओ कितना आएगा, 2 आ जाएगा। एक कैरी आ चुका था, कितना 2, 2 में से 1 घटाओ कितना 1 आएगा और वो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर कैसा होगा, ये माइनस का, तो माइनस से माइनस कटेगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर 6 दूनी 12, तो एक्स का मान कितना आ गया हमारे यहाँ पर 20,000 आ गया। ठीक, तो भाई हमारे यहाँ पर हमने पुरुष कितने माने थे, तो पुरुषों की जनसंख्या मानी थी x, और x का मान कितना निकल गया हमारे यहाँ पर, ये निकल गया 20,000 निकल गया। ठीक, और महिलाओं की जनसंख्या कितनी आपके यहाँ पर मानी थी 30,000 माइनस x ना, तो महिला कितनी मानी थी हमने यहाँ पर, तो ये मानी थी 30,000 माइनस x मानी थी। ठीक, तो 30,000 माइनस x अगर हमने मानी थी कितनी हो जाएगी हमारे यहाँ पर, तो 30,000 में से x का मान घटा दो, कितना हो जाएगा आपको यहाँ पर 20,000, आपका x का मान है घटाने पर कितना आएगा 10,000 आ जाएगा आपका यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिएगा पुरुष की जनसंख्या कितनी है आपके यहाँ पर 20,000, महिला की जनसंख्या कितनी निकली हमारे यहाँ पर 10,000 ना। तो क्वेश्चन ये पूछा था कि पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या कितनी, प्रारंभिक जनसंख्या कितनी थी, तो पुरुष थे 20,000 और महिला कितनी थी 10,000। आशा करता हूँ क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन थोड़े अगर बड़े होते हैं तो उनको आप लोग भी स्वयं से एक बार कर लीजिए ना, जिससे क्या हो जाएगा बहुत अच्छी तरीके से ये आपको क्लियर हो जाते हैं। ठीक, मैं इसमें एलिगेशन और बता रहा हूँ ना, दोनों मेथड नोट करिएगा, क्योंकि अगर एलिगेशन भूले तो ये काम आएगी है ना, और एलिगेशन अगर दिमाग में तो एलिगेशन से थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ठीक, हाँ समझिएगा, फिर से कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 90 को मेरा फिर 90 कर रहा है ना। देखो यहाँ पर क्या है, कुछ तो पुरुष है ना, पुरुष है और क्या आपका यहाँ पर महिला है। ठीक, अब देखो यहाँ पर एक कंडीशन दी गई है कि प्रारंभिक जनसंख्या कितनी थी आपके यहाँ पर 30,000 थी। ठीक है ना, और आपके यहाँ पर जनसंख्या जो है बढ़कर कितनी हुई थी आपके यहाँ पर 31,800 हो गई थी। ठीक, ये प्रारंभिक जनसंख्या थी आपके यहाँ पर, और ये कौन सी हमारे यहाँ पर, ये आपका अंतिम जनसंख्या है। ठीक, यहाँ पर पुरुषों की जनसंख्या में 4% की वृद्धि हुई है और महिलाओं की जनसंख्या में आपका यहाँ पर 10% की वृद्धि हुई है। ठीक है ना, महिलाएं कितनी आपके यहाँ पर 10% इंक्रीज हो गई। ठीक, अब यहाँ पर समझिएगा हमें यहाँ पर ये नहीं दिया है कि जिससे कुल जनसंख्या कितनी बढ़ जाती है, परसेंट में नहीं दी गई है, लेकिन हमें ये पता है कि 30,000 से 31,800 अगर हो गई है तो वृद्धि हुई है कितनी 1,800 की। तो यहाँ पर ऑल ओवर अगर हम देखेंगे वृद्धि कितनी की हो रही है हमारे यहाँ पर, तो वृद्धि हो रही है 1,800 की। और आप बहुत अच्छे से जानते हो कि वृद्धि और कमी हमेशा किस पर निकाली जाती है, प्रारंभिक मान पर। तो बटे में कितना रखोगे प्रारंभिक मान, तो ये कितनी है 30,000 इंटू कितना कर दीजिए 100 कर दीजिए, क्योंकि परसेंट में चाहिए वैल्यू। देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 है ना, 3 से कितनी बार 6 बार कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पर, तो प्रतिशत वृद्धि कितनी की हमारे यहाँ पर 6% की हो गई। और जो आपका यहाँ पर ये वृद्धि जो निकली नहीं, ये निकली ऑल ओवर, मतलब पुरुष और महिलाओं में औसतन वृद्धि है। तो इसको कहाँ पर रख दो, बीच में रख दो 6% को, लगाते हैं एलिगेशन, कितना आएगा 10 में से 6 घटाओ कितना आ जाएगा 4% जाएगा। और यहाँ पर भी लगाएंगे आपके 6 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2% आ जाएगा ना। मैंने बताया था हमेशा बड़ी संख्या में से ही छोटी संख्या को घटाना है। ठीक, और एलिगेशन में जो बीच में संख्या रहती है वो कैसी रहती है, एक से बड़ी होती है, एक में छोटी रहती। मतलब ये है एक संख्या में से बीच वाली घट जाएगी और आपका यहाँ पर एक बार क्या होगा बीच वाली में से आपको ऊपर वाली घट जाएगी है ना। ठीक, तो छोटी बड़ी कहीं भी हो सकती है ना, कि भाई बड़ी इस साइड है तो छोटी इस साइड होगी, अगर बड़ी इस साइड है तो छोटी इस साइड हो जाती है। तो यहाँ पर रेशो कितना बना आपके यहाँ पर, परसेंट से परसेंट कटेगा, 2 से एक बार, 2 से कितनी बार 2 बार। ठीक, तो कुल जनसंख्या कितनी थी 30,000 थी। 30,000 में अगर हम आपके यहाँ पर देखते हैं तो पहला हिस्सा कितना है 2 के बराबर, बटे में कितना होगा 2 रे कितना 3, 3 से कितनी बार कटेगा आपके यहाँ पर, ये आपके यहाँ पर एक बार, मतलब 1,000 बार। 1,000 का मल्टीप्लाई 2 में कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर, नहीं 2,000 बार 20,000, 10,000 बार। ठीक है ना, 10,000 का मल्टीप्लाई 2 में कितना हो जाएगा 20,000 हो जाएगा। यहाँ पर कितनी हो जाएगी हमारे यहाँ पर, महिलाओं की जनसंख्या निकालते हैं तो 30,000 में महिलाओं का हिस्सा है 1 के बराबर, बटे में 2 रे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 से 30,000 कटेगा 10,000 बार कटेगा, 10,000 का मल्टीप्लाई 1 में कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर, ये हो जाएगा 10,000। ठीक, तो आशा करता हूँ क्वेश्चन ये भी क्लियर हो गया होगा और इसमें जो हमने मेथड अप्लाई की है ये भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ जी,
वीडियोस को रेगुलर वॉच कीजिए, है ना। अगर आप रेगुलरिटी नहीं रखोगे और सोचो कि एग्जाम टाइम पर आप यहाँ पर इनको वॉच करो तो एकदम से कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि भाई वीडियो थोड़ी बहुत नहीं आने वाली ना, मैथ्स की क्लासेस बहुत ज़्यादा आने वाली है, क्योंकि मैं कंप्लीट मैथ्स पढ़ाने वाला हूँ, कोई सा भी चैप्टर नहीं छोड़ने वाला हूँ, चाहे वो एडवांस का हो या अर्थमेटिक का हो, आपको मैं फुल डिटेल में पढ़ाऊंगा। इसलिए आप डेली के डेली आप वीडियोस खत्म कीजिए, जो चैप्टर आपका कंप्लीट होता है उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि जिस दिन हम यहाँ पर मैथ्स खत्म करें आपकी मैथ्स एक नंबर कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक, वीडियो को भाई अपने दोस्तों के साथ साथियों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, जिससे क्या हो वीडियो आपका आगे भी क्या हो आपका रीच हो सके, मतलब फैल सके। ठीक, धन्यवाद।